हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आज एक चैनलाइज मैसेज है एक ऐसे पर्सन के लिए जो बहुत ही खुश है और अपनी खुशियों को की मिठास लेकर अपनी फैमिली के पास आया है। काफ़ी दिनों बाद आया है और अपनी खुशियाँ उन लोगों के साथ साझा कर रहा है ना। बट कहीं ना कहीं उसके चेहरे पे एक उदासी है, क्योंकि उसके मन में एक डर है और वो डर किसी को जाहिर नहीं होने दे रहा है, वो किसी के सामने, है ना। और सिर्फ खुशियां बांट रहा है लोगों के साथ। बट उसके मन में जो डर है, वो कौन सा ऐसा डर है जो उसकी खुशियों पे हावी होने की कोशिश कर रहा है। तो हम टैरो में पता करेंगे कि वो कौन सा ऐसा डर है जो उस पर्सन को ये डर सता रहा है ना। अपनी खुशियों को, उस डर को अपने ऊपर हावी होने नहीं देना चाहता है। बट ऐसा उसके मन में एक डर बैठा है कि शायद वो डर उसकी खुशियों को कहीं खत्म ना कर दे। तो देखते हैं, यूनिवर्स से पता करते हैं हम कि वो कौन सा ऐसा डर है जो उसकी खुशियों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। सो लेट्स सी। और उसके बाद हम डिवाइन से कुछ गाइडेंस भी लेंगे, है ना, कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए, उस डर को कैसे हटाना है और कौन सी ऐसी बात है जो मन में एक बैठा है, कुछ इल्यूजन है या सही में कुछ ऐसा डर है ना। तो देखते हैं। डियर यूनिवर्स, डियर एंजल्स, डियर डिवाइन, प्लीज़ ये जो कोई भी पर्सन है जिनके मन में जो डर है, जो खुशियों पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, वो कौन सा ऐसा डर है, प्लीज़ हमारे व्यूवर्स को, हमारे उस पर्सन को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको प्लीज़ बताइए कौन सा ऐसा डर है। देखते हैं। माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए वो डर का कारण क्या है। जो भी डर है जो खुशी पे हावी होने की कोशिश कर रहा है, उस डर का कारण बताइए। ओके, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ कुछ मैसेज दीजिए कि जो कोई भी पर्सन है जो बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया है अपनी फैमिली के साथ, अपनी खुशियाँ सेलिब्रेट कर रहा है, बट कोई ना कोई डर उसके मन में सता रहा है। वो कौन सा ऐसा डर है जो उस खुशी के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ मैसेज दीजिए उस पर्सन को जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो ये वीडियो जब भी आपको मिलेगी, ये रीडिंग आपसे रेजोनेट उसी टाइम पे होगी। ओके, तो जब भी ये रीडिंग मिले आपको उसी टाइम पे इसको कंसिडर करना है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूअर्स को, हमारे उस पर्सन को। ओके, कार्ड आना चाह रहा है, आई थिंक। नहीं, देखते हैं फिर से। ओके, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, या डेफिनेटली यहाँ पे कुछ तो ऐसा दिख रहा है मेरे को, और देखते हैं। खुशियाँ तो है आपकी लाइफ में, यहाँ दिख रही है मुझे, बट शायद आपने खुशियों को नज़रअंदाज कर दिया है और आप उस डर को देखते हुए मुझे दिख रहे हो। यहाँ पे आप उस डर की ओर ज़्यादा फोकस करते हुए मुझे दिख रहे हो, और जो खुशियाँ हैं ना, वो जस्ट आपके पीछे है। आपने अपना मुंह मोड़ रखा है उस खुशियों से। तो देखते हैं वो कौन सी ऐसी खुशी है। ओके, तो चैरियट की एनर्जी आई है। आप मुझे पावरफुल इंसान दिख रहे हो मेरे को। आपके अंदर काफ़ी विल पावर है, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रहे हो मेरे को आप, और कंट्रोलिंग पर्सन हो, है ना। आपकी लाइफ बैलेंस में दिख रही है मुझे, और डेफिनेटली जो खुशी जो जाहिर आपने की है ना, डेफिनेटली यहाँ द सन की एनर्जी आई है। तो बहुत सारी खुशियाँ हैं आपके लाइफ में, आप लेकर आए हो, आप आते हुए दिख रहे हो मेरे को।
यहाँ पे सन है, सनफ्लावर है, और आप एक हॉर्स पे बैठते हुए एक पैशन के साथ बहुत सारी खुशियाँ लेकर आते हुए दिख रहे हो मेरे को, है ना। तो देखते हैं और कोई मैसेज देना चाहते हैं डिवाइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं और कुछ अगर डिवाइन मुझे देना चाहते हैं। डियर यूनिवर्स, और कोई मैसेज, और कोई मैसेज, एनी अदर मैसेज। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी एनर्जी आई है गाइस। डेफिनेटली आप एक पेंटिकल्स तो आपके हाथ में है, दैट मीन्स कि पैसा तो है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं आप कुछ हाइड करते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, है ना। आपने पकड़ उस खुशियों को हाथ में पकड़ रखा है। इमोशनल पर्सन भी हो आप, काफ़ी इमोशनल हो, बट हो सकता है आप इमोशंस को हाइड करके रखते हो, किसी के सामने जाहिर होने नहीं देते हो आप, है ना। तो और देख लेते हैं। ओके, ये कार्ड नहीं लेना, बहुत सारे कार्ड्स आते हैं। एनी अदर मैसेज माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, प्लीज़ हमारे कलेक्टिव को, हमारे व्यूअर्स को बताइए वो डर का कारण क्या है, जो उनके मन में एक डर बैठा है, जो अपनी खुशियों के ऊपर हावी होते हुए देख रहे हैं, वो प्लीज़ बताइए। कोई मैसेज हो तो प्लीज़। ओके, नाइट ऑफ कप्स, ओके। एक कार्ड और लेंगे गाइस हम, देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं। ओके, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो मुझे, धीरे धीरे ही सही, बट एक विश्वास के साथ मुझे दिख रहे हो, आप आगे बढ़ते दिख रहे हो। और बट यहाँ पे खुशियाँ भी बहुत सारी है। डेफिनेटली आप जो साझा कर रहे हो ना, अपनी फैमिली के साथ शेयर कर रहे हो खुशियाँ बांटते हुए, तो वो यहाँ पे एनर्जी आई है, बट यहाँ पे कुछ हिडन चीज़ें भी आई है, और जो आप कुछ तो हाइड कर रहे हो। आपके पास तो हर चीज़ है, हो सकता है आप अपनी इमोशंस को हाइड कर रहे हो, या किसी डर, कौन सा ऐसा डर है देखें। ओके, एनी अदर मैसेज माय डियर डिवाइन, माय डियर यूनिवर्स, प्लीज़ कोई ऐसा मैसेज दीजिए, वन मोर मैसेज प्लीज़, जिससे क्लैरिटी हो सके। कुछ तो चैलेंजिंग आपकी लाइफ में है, हो सकता है आपके करियर से रिलेटेड कुछ ऐसा दिख रहा है, जो पास्ट की एनर्जी थोड़ी आई है मुझे, कुछ ऐसा। ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है। ओके, 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, ये पास्ट की एनर्जी मुझे दिख रही है। यहाँ पे ये दिख रहा है, आप अगर देख सकते हो तो देख लो। सी, यहाँ पे 3 ऑफ कप्स जो है ना गिरा हुआ है, और इसके पीछे में 2 कप्स है फुलफिल। दैट मीन्स कि खुशियाँ हैं आपके पीछे हैं, बट आप जो है ना गिरे हुए कप्स को देख रहे हो। दैट मीन्स कि आप खुशियों को नज़रअंदाज कर रहे हो। यहाँ पे हो सकता है आपके मन में कुछ डर हो, कुछ खोने का, है ना। तो हो सकता है आपके करियर में कुछ ऐसा आपको लग रहा हो कि फेलियर होने का डर हो आपके मन में, कुछ अचीव किया हो आपने, लेकिन हो सकता है या कुछ आपने प्लान किया हो फ्यूचर के लिए कि ये चीज़ें आपको करनी है, बट आपको कहीं ना कहीं फेलियर होने का डर सता रहा है, क्योंकि यहाँ पे मुझे द सन की एनर्जी आई है, जो कि डेफिनेटली आपकी ओर खुशियाँ, आप खुशी को लेकर आते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना। सन की एनर्जी है, और अगर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे साइड में सनफ्लावर है, दैट में बहुत सारी हैप्पीनेस, कुछ अचीवमेंट, आप एकदम घोड़े पे बैठ के एकदम आते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो चैनलाइज मैसेज है वो यही दिखा रहा है कि आप अपने फैमिली की ओर या अपने लोगों की ओर आप आते हुए दिख रहे हो, वो खुशियाँ जाहिर करते हुए दिख रहे हो मुझे, है ना। आप उनको खुशियाँ बांटने आ रहे हो आप उनकी तरफ, बट वही यहाँ पे आप कुछ तो हाइड कर रहे हो यहाँ पे चीज़ों को,
है ना। ये किंग ऑफ पेंटिकल्स का जो कार्ड आप देख रहे हो ना, इसमें आप देख सकते हो इसके हाथ में एक पेंटिकल्स है एंड बट अगर आप ध्यान से इसको देखोगे तो ये थोड़ा सा सैड फेस में मुझे दिख रहा है ना, और नीचे की ओर दिख रहा है ना। दैट मीन्स कि ये एनर्जी ये बता रही है आपकी कि आपने पेंटिकल्स यानी कि लाइफ में अचीवमेंट तो किया है कुछ फ्यूचर में, है ना, और बट देयर इज समथिंग हिडन इन योर साइड। आप कुछ तो हाइड कर रहे हो अपने अंदर, है ना, और काफी पावरफुल एनर्जी में हो आप यहाँ पे, क्योंकि किंग होप तो डेफिनेटली आपके पास है, पेंटिकल्स की कमी नहीं है। यहाँ पे थोड़ा आप मुझे मे बी आप अपने इमोशंस को हाइड कर रहे हो, या फिर कोई डर मन में डेफिनेटली यहाँ पे है, मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप कुछ फेलियर होने से डर है आपको, फ्यूचर में कुछ प्लानिंग किया हो आपने कुछ बड़ा अचीव करने का, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेलिब्रेशन का दिख रहा है कार्ड। तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो। तो अगर आप ये दोनों कार्ड अगर देखोगे ना, दिस वन सी, ये आप काफी आपके अंदर वो एबिलिटीज है कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो, चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, तो आप देखो इसके हाथ में एक वॉन्ड्स है, और डेफिनेटली यहाँ पे दो फिनिक्स दिख रहा होगा, व्हाइट एंड ब्लैक। दैट मीन्स कि ये अपोजिट फोर्स में डेफिनेटली ये दोनों जाते हैं, बट ये दोनों को कंट्रोलिंग पावर में दिख रहा है, दोनों को कंट्रोल कर रहा है, यानी कि बैलेंस आउट। आप लाइफ को काफी अच्छे से बैलेंस कर रहे हो यहाँ पे, और चीजों को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो। तो डेफिनेटली कोई तो चैलेंज फेस कर रहे हो आप तो, लेकिन आप उसमें धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ते दिख रहे हो। और यहाँ पे ये दिख रहा है मुझे कि आप पूरी तरह से रेडी हो। जो भी आपकी लाइफ में चैलेंज आ रहा है या आने वाला है, तो आप डेफिनेटली हर तरह से रेडी हो आप उस चीज को फेस करने के लिए, और आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। तो डेफिनेटली जो भी आपके मन में डर है ना, कुछ फेल्यूर का, कुछ खोने का जो डर है आपके मन में, डेफिनेटली उस डर को आप ओवरकम करते हुए दिख रहे हो, और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, है ना। आपके अंदर वो पावर है, वो आपके अंदर वो एबिलिटीज है ना, अपनी लाइफ को बैलेंस आउट कर रहे हो, है ना, कंट्रोल है आपके अंदर, वो लीडरशिप की क्वालिटी है आपके अंदर। तो डेफिनेटली आप पूरी तरह से रेडी हो चुके हो, और डेफिनेटली यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पास पेंटिकल्स है, आपने वो अचीव किया है, और आप अपनी फैमिली के साथ ये सेलिब्रेशन के इवेंट में दिख रहे हो, आप सेलिब्रेट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे। बट वही आप इमोशनल पर्सन हो, बट आई थिंक आप इमोशंस को हाइड करके रखते हो अपने अंदर। कुछ चीजें हैं जो हिडन है, और वो चीजें अपनी फैमिली के ऊपर आप जाहिर नहीं होने देना चाह रहे हो, और लेकिन आप खुश हो अपनी फैमिली के साथ, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, काफी प्रोटेक्टिव हो आप अपनी फैमिली को लेकर, फिनेंशियली हो या फिर इमोशनल हो, है ना। तो आप अपनी फैमिली को काफी प्रोटेक्ट कर रहे हो, फिनेंशियली एंड इमोशनली बोथ। बट वही आपने कुछ हिडन करके रखा है जो फैमिली के ऊपर आपने जाहिर नहीं होने दिया है। और बॉटम ऑफ द कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो डेफिनेटली आपके पास अगर इन दोनों कार्ड को अपन देखेंगे, किंग ऑफ सोर्ड, ओके, तो अगर ये दोनों को अगर आप देखते हो तो डेफिनेटली ये चीज़ों को थोड़ा अपनी खुशियों को देख नहीं पा रहा है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइफ में, कुछ पास्ट में है जो आप उनको देख रहे हो, और शायद यही एक कारण है जो आपके मन में एक डर बैठा है ना। और हो सकता है कि आप कोई चीज़ अपने फ्यूचर में प्लानिंग करी है, और उस प्लानिंग की ओर आप डेफिनेटली चल चुके हो, और जो भी चैलेंजेस है आप पूरी तरह से रेडी हो उस चैलेंज को पूरा करने में, उसको ओवरकम करने के लिए, है ना। किसी भी तरह की चैलेंजेस हो, आप उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो, आप पूरे पावर में हो आप, क्योंकि आपने चीज़ों को बैलेंस आउट कर लिया है यहाँ पे, है ना। और आगे बढ़ चुके हो आप, धीरे धीरे ही सही, बट आप आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, उस डर को खत्म करते हुए दिख रहे हो आप। क्योंकि यहाँ पे देखो, आपने मे भी फाइनेंशियली गेन करने का कुछ फ्यूचर प्लान किया हो आपने, है ना, और उसी का डर शायद आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरे को।
बट ये डर आप ओवरकम करते हुए मेरे को दिख रहे हो, क्योंकि आपने अपनी लाइफ में हर चीज़ वो अचीव कर ली है। आप अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, और डेफिनेटली ये सन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली की ओर आगे जाकर फैमिली के साथ मिलकर काफ़ी टाइम के बाद जा रहे हो आप, और उनके साथ अपनी खुशियाँ जाहिर कर रहे हो। यहाँ पे मेरे को बॉटम ऑफ द डेक में मुझे नाइट ऑफ स्वॉर्ड आया है, जो कि रिवर्स में आया है। तो डेफिनेटली जो आपके लाइफ में चैलेंज था, या फिर जो भी आने वाला है, जिसका शायद आपको डर है ना, किसी चीज़ की फेलियर होने का, मे बी करियर में आप कुछ प्लान किया हो आपने आगे के लिए, प्रेजेंट जो भी आपका प्रेजेंट रहा होगा उससे लेसन लेके उसको उस चीज को सीख कर, उसको देखते हुए, है ना, आप फ्यूचर प्लानिंग किया हो, और जो भी चैलेंज आने वाला है उसको आप ओवरकम करते हुए, उसको खत्म करते हुए आप दिख रहे हो। आपका वो चैलेंजिंग, वो डर खत्म हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये रिवर्स में कार्ड आया है डेफिनेटली। तो आपके अंदर वो पावर है, आपके अंदर वो एबिलिटीज है, जो चीज़ों को आप पूरी तरह से आप ओवरकम कर सकते हो और उसको खत्म कर सकते हो, है ना। तो आपको किसी तरह का डर मन में नहीं रखना है ना। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि आप अपनी खुशियाँ जो है अपनी फैमिली के साथ बेफिक्र होकर सेलिब्रेट करिए, है ना। और डेफिनेटली जो डर है, आप जो भी डर आपके मन में है उस डर को हटाइए, क्योंकि डेफिनेटली आपकी तरफ ये पेंटिकल्स आ रहा है ना। और आप ऐसे भी यूनिवर्स ने ये कार्ड दिया है रिवर्स में, तो डेफिनेटली आप अपने चैलेंज को पूरी तरह से खत्म कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आप पूरी तरह से धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपने डर को खत्म करके आगे बढ़ना स्टार्ट कर दिया, और आपके अंदर वो विल पावर, वो कैपेबिलिटीज, वो एबिलिटीज है ना। आप एक लीडरशिप की क्वालिटी में हो, तो डेफिनेटली आपको पता है कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ, आपका सॉरी गाइस, कैसे बैलेंस आउट करना है ना। तो आपको अच्छे से पता है, आपके अंदर वो पावर है ना। बस आपको देखने की जरूरत है। और डेफिनेटली मैं भी चाहूंगी कि जो भी आपके मन में डर है उस डर को आप जल्दी से जल्दी खत्म करो, है ना। हो सकता है ये इल्यूजन हो और आपको शायद पता ना हो कि मैं वो कर पाऊँ कि ना, पर डेफिनेटली आप उसको, उस डर को आप डेफिनेटली खत्म करोगे, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स यही, डिवाइन यही बोल रहे हैं आपको। और यहाँ पे क्लियरली आया है कि आपने उस डर को खत्म कर दिया है, और आप अपनी खुशियों को, अपने पेंटिकल्स को, अपने फाइनेंस को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करके अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। ओके, तो देखते हैं गाइस कि डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इसके लिए क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, डिवाइन से कुछ गाइडेंस ले लेते हैं हम। ओके माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे कलेक्टिव्स को, हमारे व्यूवर्स को कुछ गाइडेंस दीजिए। ओके गाइज, हमारी लाइफ में डर की कोई जगह नहीं होनी चाहिए, है ना। अगर हमने सोचा है, अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लान किया है, तो हमें उस प्लान को सक्सेस करना चाहिए, है ना। उसको अचीव करने के लिए चाहे कुछ भी हो, किसी तरह का कोई भी इल्यूजन, कोई भी डर अपने मन में नहीं पालना चाहिए, है ना। ये कार्ड नहीं लेंगे हम, फिर से शफल करेंगे और देखते हैं डिवाइन हमें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। ओके, वापस से वो तीनों कार्ड आया, मैंने तीनों रख दिया था बट वापस से डिवाइन ने वो कार्ड दिया है। ओके, नाइस, ओह ग्रेट, तीनों के तीनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है गाइस। वाइस काउंसलर, रिन्यूअल एंड स्ट्रेंथ। या मैंने बोला ना, आपके अंदर वो पावर, वो स्ट्रेंथ है जिससे आप किसी भी चैलेंज, किसी भी डर को खत्म कर सकते हो। वो विलिंग पावर है आपके अंदर, वो कंट्रोलिंग पावर है, एक लीडरशिप की क्वालिटी में हो। तो डिवाइन आपको यहाँ भी वही चीज बोल रहे हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो आप काफी काइंड हार्टेड हो, और आपको रियलाइज होगा बाद में, क्योंकि हो सकता है आपको शायद अभी पता नहीं है कि आपके अंदर कौन सी ऐसी पावर है। शायद इसीलिए वो मन में आपने फेलियर होने का डर, या फिर किसी तरह का डर मन में आपके बैठ गया है ना, जो आपकी खुशियों के ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा है। बट यहाँ पे डिवाइन आपको वही बोल रहे हैं, क्योंकि ये स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है ना। क्योंकि यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है ना कि ये जो एंजल्स है ना, ये आप हो, और ये देखो ये शेर के साथ बैठे हैं। दैट मीन्स कि आपको किसी तरह का कोई फियर नहीं है,
आपके अंदर वो पावर है ना। और आपको शायद बाद में मालूम चले, आपको रियलाइज हो कि आप किसी भी चीज से कम नहीं हो, आप हर चीज से स्ट्रांग हो। ओके, देन यू न्यू, आपको मालूम हो जाएगा ये चीजें कि आपके अंदर कितनी बड़ी पावर है, कितने स्ट्रांग हो आप, कितनी स्ट्रेंथ है आपके अंदर। तो कोई भी डर, कोई भी इल्यूजन आपको हरा नहीं सकता, है ना। आप अपनी लाइफ में हर वो चीज अचीव कर सकते हो। और यहाँ पे रिन्यूअल का है, डेफिनेटली ये फैमिली का कार्ड आया गाइस, जो टैरो में भी आया था। आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, तो डेफिनेटली यहाँ पे एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं। एंड आपको बोला जा रहा है कि जो भी पास्ट की जो एनर्जी रही है ना आपकी, उसको रिव्यू करके उसको फॉरगिव करने के लिए बोला जा रहा है ना। और टाइम के अकॉर्डिंग आपको नया डायरेक्शन चूज करना, अपनी लाइफ को क्लैरिटी करिए, क्लियर पर्पस दीजिए अपने लाइफ को, है ना। और जो आपका दिल बोले ना आप वो करो। दैट मीन्स कि जो डर है, शायद पास्ट की कोई एनर्जी रही है, वही डर आपके मन में बैठा है। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं, यहाँ पे आपको गाइड कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको अपनी पास्ट को रिव्यू करिए और उसको जो भी है उसको हटा दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए, है ना। हो सकता है किसी पर्सन ने आपके साथ कुछ ऐसा किया हो, या किसी तरह का कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्शन हुआ हो किसी के साथ, आपके साथ किसी ने कुछ गड़बड़, किसी ने कुछ गलत किया हो आपके साथ। तो आपको ये डिवाइन बोल रहे हैं कि आप उनको फॉरगिव करिए, और जो भी अपने फ्यूचर के लिए जो प्लान किया है ना, उसको एक एज अ डायरेक्शन, क्लियर पर्पस के साथ आप उसको आगे बढ़िए, है ना। और जो आपका दिल करे, जो आपका इंट्यूशन जो बोलता है आपका, आपको वो करना है, क्योंकि आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है ना। कोई डर की जगह नहीं है आपके अंदर। आपको डिवाइन बोल रहे हैं किसी तरह का कोई डर आपको मन में नहीं रखना है, आपको सिंपली आगे बढ़ना है, क्योंकि आपके अंदर वो हर स्ट्रेंथ है, हर एबिलिटीज है, जो आप किसी भी डर को, किसी भी इल्यूजन को, आप किसी भी चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हो, हटा सकते हो। और यहाँ पे वाइस काउंसलर का भी कार्ड आया है। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आप काफी स्पिरिचुअल पर्सन हो, और ओके ओके, आपको बोला जा रहा है कि आपने जो भी फ्यूचर के लिए प्लान किया है ना, अगर आपको कोई भी नया आइडियाज आते हैं अगर आपके माइंड में जो आपके लिए बेस्ट है, तो आप उनको उस आइडियाज को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो आप, है ना। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। और बोला जा रहा है कि आपको डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करना है, और अगर कुछ ऐसा लगे मन में, कुछ ऐसा डर और कुछ ऐसी कंफ्यूजन आपको लगे, तो आपको डिवाइन से आस्क करना है। तो डेफिनेटली उनकी तरफ से आपको आंसर्स डेफिनेटली मिलेगा, वो आंसर्स देंगे आपको, आपकी हेल्प करेंगे। तो और यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक जो है वो आया है, आप जैसा बोइएगा वैसा ही आपको मिलेगा। कहते हैं ना कि अगर आपने लाइफ में अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपके फ्यूचर में भी आपके लिए अच्छा ही होगा, आपकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। तो आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी इन्वेस्टमेंट किया है ना, उसका फ्यूचर में आपको डेफिनेटली डिवाइन आपको रिवॉर्ड करेंगे। एंड थोड़ा पेशेंस रखना है आपको, और प्लानिंग के साथ फ्यूचर में चलिए, अपने फ्यूचर के लिए प्लान करिए, और फालतू की आपको वरी नहीं करनी है, आपको किसी तरह का कोई डर, कोई टेंशन नहीं लेना है आपको, ऐसा डिवाइन बोल रहे हैं, है ना। तो उस कार्ड में भी था, टैरो में भी आया था, है ना। आप फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज है, वो पावर है ना। आप चीज़ों को बैलेंस आउट करना सीख गए हो, आप काफ़ी चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो, है ना। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें बोली जा रही है कि अगर आपने अच्छा किया है तो डेफिनेटली आपकी फ्यूचर में भी अच्छा होगा। और आपने जो भी एफर्ट्स लगाए हैं, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है पास्ट में, डेफिनेटली डिवाइन आपको उसको रिवॉर्ड जरूर करेंगे। लेकिन बस थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, और अननेसेसरी की वरी नहीं करनी है आपको, है ना। और अपने स्ट्रेंथ को पहचानिए, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, उसको पहचानिए, है ना। और उस डर को भगाइए, किसी तरह का डर का कोई जगह नहीं होना चाहिए, है ना। और डेफिनेटली आप जो भी हुआ पास्ट में, जो भी है, किसी ने कुछ भी किया हो उसको फॉरगिव कर दीजिए, और आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाइए, है ना। और स्पिरिचुअल रहिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ऐसा वो बोल रहे हैं, है ना।
तो देखते हैं, कुछ और गाइडेंस ले लेते हैं, शायद कुछ और गाइडेंस दे दें डिवाइन हमें। डियर डिवाइन, कुछ और गाइडेंस है हमारे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो क्या आया? ओके, ये कार्ड नहीं लेंगे बिकॉज यहाँ पे 3-4 कार्ड्स हैं गाइड। मुझे एक ही कार्ड चाहिए बिकॉज ऑलरेडी हमें बहुत सारे गाइडेंस डिवाइन ने दे दिया है, तो आई नीड ओनली 1 कार्ड। माय डियर डिवाइन, प्लीज हमारे व्यूअर्स को। ओके, या डेफिनेटली आपको ये कार्ड बोल रहा है कि किसी चीज की एंडिंग हो रही है और आपकी न्यू बिगनिंग हो रही है, एक लीडरशिप की क्वालिटी में, है ना। आप किसी चीज को लीड करने वाले हो और आपने किसी पर्सन को अगर होल्ड बैक किया है जो पास्ट में आपके साथ कुछ गलत किया हो, कुछ कॉन्फ्लिक्शन हुए हो उसके साथ, है ना। तो उसको बोला जा रहा है, आपको एंजल्स बोल रहे हैं, आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि आपको होल्ड बैक नहीं करना है, उनको रिलीज करिए, है ना। और मे बी आप में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहे हैं गाइस। तो यहाँ पे वही डिवाइन बोल रहे हैं, रिलीज करने को बोल रहे हैं। जो भी बंदा है, बंदी है, जो भी आपके लाइफ पास्ट में था, जिसके साथ भी आपके हुआ, जिसके लिए आपके मन में डर है, तो वो डर रखने की जरूरत नहीं है। आपको डिवाइन यही बोल रहे हैं, उनको रिलीज करिए, उनको छोड़िए। और आपकी लाइफ में कुछ नया फ्रेश स्टार्ट हो रहा है और उस सिचुएशन की एंडिंग हो रही है। आपको लीडरशिप की क्वालिटी में आ रहे हो और आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है। तो डेफिनेटली आपको डिवाइन के साथ कनेक्ट रहना है और डेफिनेटली वो आपको रिवॉर्ड करेंगे फ्यूचर में, जो भी आपने एफर्ट्स लगाए हैं और जो भी इन्वेस्टमेंट किया है। तो आप अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए, है ना। जो भी आपने अपनी फैमिली के लिए बनाया है या जो फ्यूचर प्लान किया उसको अच्छे से प्लान करिए, अपने इंट्यूशंस को सुनिए और जो भी आइडियाज़ हैं आपके उसको इम्प्लीमेंट करके एग्जीक्यूट करिए। आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। लेकिन लाइफ को एकदम क्लैरिटी रखिए, क्लियर पर्पस रखिए कि क्या पर्पस है आपका, है ना, क्या एम है आपके लाइफ का, तो उसको पूरा करिए एक स्ट्रेंथ के साथ, बिना डर के, है ना। एक लीडरशिप की क्वालिटी में आइए बिकॉज आपके पास सब कुछ है और या डिवाइन आपके साथ है। और या डेफिनेटली यहाँ पे आ रहा है, आप काफ़ी साइकिक हैं, इंट्यूशंस पावर आपके काफ़ी स्ट्रांग है। थोड़ा मूडी हो आप, इमोशनल पर्सन भी दिख रहे हो मेरे को, है ना। काफ़ी सेंसिटिव भी हो। ओके, रोमांटिक भी दिख रहे हो मेरे को अपने रिलेशनशिप में। थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड दिख रहे हो मेरे को यहाँ पे। ओपन हार्टेड हो, खुले दिल के हो, है ना। तो होना चाहिए ऐसा डेफिनेटली। तो या डिवाइन आपको रिवॉर्ड देंगे, आपने जो भी एफर्ट लगाए हैं, जो भी आपने इन्वेस्ट किया है अपने पास्ट में, तो डेफिनेटली उसका रिवॉर्ड मिलेगा आपको। आप अपने पास्ट को रिव्यू करके उसको फॉरगिव करिए, आगे बढ़िए, है ना। और किसी तरह का कोई डर, किसी तरह का कोई इल्यूजन नहीं पालना है आपको। और आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, बस आपको पहचानने की ज़रूरत है ना। तो गाइस, ये आज का मैसेज था, है ना। तो ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। तो जब भी ये मेरा वीडियो आप तक पहुँचे, आपको मिले, तभी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। और या अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक करना एंड बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी मेरा वीडियो पोस्ट हो तो आप तक वो ईजिली पहुंच सके, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, और इसी तरह की रीडिंग्स मैं कोशिश करूंगी कि आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो, जो भी रिक्वायरमेंट हो, मैं कोशिश करूंगी जो भी मेरे को मैसेज आते हैं, चैनलाइज मैसेज आते हैं, उनके ऊपर मैं रीडिंग करूं, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मैं रीडिंग कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रीडिंग के साथ, न्यू चैनलाइज मैसेज के साथ। ओके, सो थैंक यू मेरे वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, आई लव यू।